वादा खिलाफी करने वाले बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, किसानों की मांगे। और पिछले 30 दिन से ये धरना लगातार मुआवजे के फ्रॉड को लेकर के है। किसान यहाँ धरनारत हैं और कुछ आज अन्य संगठन भी यहाँ मौजूद हैं जो समर्थन देने पहुँचे हैं। आइए रूबरू उनसे करवाते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है, किसानों की आखिर मांग क्या है। जी तक्षक साहब, क्या मामला है किसानों? देखिए, आज हम बारडा इस परिसर में पहुँचे हैं। हमारे किसान साथी बैठे थे, किसान संगठनों के लोग बैठे थे, तो काफ़ी दिन से वैसे इस मामले से हम अवगत थे। आज हम इन अपने वकील साथियों के साथ आए हैं, तो कुछ एक तो लीगली जो पहलू उन पर विचार करना चाह रहे थे हम साथियों के साथ, और हमने बताया भी है। जैसे आप एक बात बताइए, एक मोटर का कोई किसी गाड़ी का 10 लाख का अगर इंश्योरेंस है और वो गाड़ी लॉस्ट हो जाती है, टोटल लॉस हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, जड़ जाती है, तो हम अमूमन 10 लाख रुपये क्लेम करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी बीमा कंपनी ने हमारे को 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का, 60,000 रुपये का जो भी फसल का इंश्योरेंस दे रखा है और वो फसल नष्ट होगी तो उसकी पूरी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। वैल्यूएबल जो कमेटी है, जो वैल्यू लगाने वाली कमेटी है, वो इन्हीं की है। ये 30% नुकसान दिखाते हैं, 40% नुकसान दिखाते हैं। हुआ ये कौन है भाई? ये हमारे को पैसे देने वाले जो लोग हैं वही हमारी फसल की कीमत बताएंगे, मनमर्जी का पैसा देंगे। तो इसमें मेरे हिसाब से प्रशासन, लोकतंत्र या सरकार की भूमिका कहाँ रह गई? तो आज हम किसान साथियों के साथ इस बात पे भी विचार करने आए थे कि हम इसमें लीगली पहलू भी देखें। लंबे समय से बीमा कंपनियां खा रही हैं। हमने तो पीछे से कुछ एक क्लेम डाले भी थे और 100% क्लेम हमने लिए। इसी बात का एग्जांपल देखें, बीमा का मतलब क्या है? एक किसी चीज़ का एक कंपनी एश्योरेंस दे रही है कि अगर इस दौरान कुछ घटना घट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई हम करेंगे और उससे वो प्रीमियम ले रहे हैं हमारे से। ये हमारी कोई भीख नहीं है। सरकार मुआवजा देती है कई बार, वो तो चलो सरकार का एक किस्म का राहत पैकेज है, वो 15,000 रुपये, 10,000 दे, 20,000 दे, जो भी है। लेकिन बीमा कंपनी अगर मेरे खेत का 50,000 रुपये इंश्योरेंस कर रही है तो उसको 50,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो आज हम यहाँ समर्थन देने के लिए आए थे। वैसे तो हम चाहेंगे कि समर्थन ही नहीं, ये आंदोलन बने और इस आंदोलन में भूमिका निभाने का अपना एश्योरेंस भी देने के लिए आए थे कि हम, हमारे वकील साथी, हमारी चरखी दादरी की टीम तन धन से आपके साथ है। फिर भी कोई चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने साथ साथ करनी थी कानूनी रूप से भी, वो भी हमने अपने सुझाव दिए हैं। आप लीगली पॉइंट से भी जानते हैं, तो आखिर प्रीमियम दे दिया, उसके बाद भी सरकार कंपनी को क्यों बचाना चाह रही है? देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं वो सरकार के रहमो कर्मों पर पड़ती हैं। सरकारों को उनके चंदे की जरूरत होती है, सरकारों को उस ब्लैक मनी की जरूरत होती है। तो जितने भी लोग हैं बड़े स्तर के ऊपर जो इन कंपनियों को चला रहे हैं, एक बीमा कंपनी नहीं, जितनी भी पॉलिसियों के जो ठेकेदार बैठे हैं वो सब सरकारी तंत्र के हिस्से हैं। कोई किसी मंत्री का बेटा मिलेगा, कोई रिश्तेदार मिलेगा, कोई साला मिलेगा, तो कोई सबटा मिलेगा। दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस तरह के जो करप्शन हैं उनमें साइलेंट पार्टनर होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे हमने पहले भी आंदोलन उठाए, जैसे ओवरलोडिंग देखो, आप अवैध माइनिंग देखो। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आपके जिले में कहीं कोई कंपनी गलत काम कर रही है और आपके इलाके का नेता चुप है, आपके इलाके का MP चुप है? तो आप सीधी सी बात है, वो किसके साथ खड़े हैं? जब कोई अपराध हो जाता है और नेतृत्व करने वाला आदमी चुप है तो इसका मतलब वो अपराधी के साथ खड़ा है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, सरकारी तंत्र भी सरकार के साथ खड़ा है। बात अपराध की आई है तो एक बहुत ही निंदनीय घटना हमारे आसपास के क्षेत्र में या लोहारोल के मनीषा हत्याकांड, हाँ, तो उस पे भी आपकी राय जानना। देखिए, 100% गलत है। प्रशासन की उसमें बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन का बोनापन भी है। पूरे हरियाणा में कहीं भी अपराधियों को ये भय नहीं है कि अगर आप अपराध कर जाओगे तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सारा प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और हम तो उस आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जा रहे हैं। साथ जुड़े हैं, आइए क्या कहना फौजी साहब के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो 36 बिरादरी के कमीरे वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमने जो इस धरने का समर्थन यहाँ बारडा में पहुँच के किया, हमारी यूनियन की तरफ से और तन मन धन से साथ हैं। तो हमारा कहना ये है, जिस एरिया के, जिस विधानसभा के और जिस सांसद महोदय का जो क्षेत्र है, उनका कहीं न कहीं दोगलापन है और अपनी वकालत वो ढंग से नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर इनको ही पता लग जाएगा, क्योंकि वो सरकारों के साथ खड़े हैं जिनने वोट देके
और उनको दिल्ली और चंडीगढ़ भेजने का जो काम किया उनको आज इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे हमारे साथी ने बताया, जब ये गांव में जाते हैं तो इनको फूल मालाएं ना पहना के और इनको हम जब तक जूतियां नहीं दिखाएंगे तब तक ये बिल्कुल आपके साथ नहीं आपने जनप्रतिनिधियों पर प्रश्न उठाया है और हमने देखा है कि यहाँ बाडा के विधायक हैं वो भी धरने पे आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी यही तो फितरत है। जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, दादरी के अंदर एक मेरा विरासत का आंदोलन था और बिल्कुल दुष्यंत ने ये मैसेज कर दिया 11 आदमी की कमेटी मिल सकती है। दादरी की सीआईए, दादरा की सीआईए हमारे को धमकाने का कोशिश करी, डराने की कोशिश करी। हमने बाकायदे जो हमारी बहन चंद्रावती का जो स्टेचू है उसके सामने खड़ा होके मगर अगर दुष्यंत चौटाला धरने पर आने की और ये आश्वासन दिलाए किसानों का मेरा पानी मेरे विरासत की राशि उनके खाते में भेजेंगे, तो हम विरोध की टाल करना, विरोध बिल्कुल करेंगे। और वो भागता नजर आया। तो ये धरना आगे आप किस तरफ देखते हैं? हम देखो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, काफी अग्रणी होकर काम करते हैं। जो भी भाइयों की यहाँ का जो अध्यक्ष मंडल है, जो भी फैसला लेगा वो कितना भी कठोर से कठोर कदम होगा उसमें तय दिल से उसका साथ देने का काम करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। और भी किसान संगठन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आंदोलन चल रहा है, जैसे बीमा क्लेम का बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि बीमा क्लेम की राशि हम प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन सरकार और जो इन कंपनियों को चला रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं सारे। कोई भी साधारण घर का व्यक्ति इस कंपनी को नहीं चला रहा। जब बीमा देने का समय आता है तो ये पूरे गांव के रेशे को बनाते हैं कि भाई इस गांव की औसत पैदावार कितनी है। औसत पैदावार निकालने का मतलब है कि बीमा ना देना, सीधी सी बात है, सीधी भाषा में। क्योंकि जब हम एक मोटरसाइकिल बीमा कराते हैं तो पूरे इलाके की या प्रदेश की या देश की मोटरसाइकिलों का नहीं आंकलन किया जाता। वो एक मोटरसाइकिल पे जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन होता है। जब हमारे खेत के अंदर नुकसान होता है तो प्रति एकड़ होना चाहिए, ना कि औसत। औसत का मतलब है कि मुआवजे से पीछा छुड़ाना। आज जो बीमा कंपनियां ने हमारे साथ धोखा किया है ना, ये हमने फरवरी मार्च के अंदर पता चल गया था कि ये बीमा कंपनियां अब की बार किसी को कोई मुआवजा नहीं देंगी और उसका डाटा भी हमने कलेक्ट कर रखा है। लेकिन हमने उस आवाज को जनप्रतिनिधियों को भी बताया कि बीमा कंपनियों के साथ बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है, हो सकता है उसके अंदर आप भी शामिल हो। लेकिन उन्होंने किनारा करके कहा कि भाई हम इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि टस से मस नहीं हुए और किसानों के मुआवजे के संबंध में बिल्कुल भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि 2-3 हजार रुपए जब हम बीमा क्लेम के जमा करवाते हैं और वो बीमा कंपनियां लेके उसको हड़प जाती हैं। अब की बार तो बहुत बड़ा फंडा हुआ है कि जो बीमा क्लेम के तैयार हुआ उस समय कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत बड़ी साठगांठ हुई है और उस साठगांठ से हमारा बीमा क्लेम खत्म किया गया है। तो निश्चित तौर पे भारत सरकार की स्कीम है और भारत सरकार की स्कीम का फायदा देना यहाँ के सांसद की जिम्मेवारी है। और सांसद का हम तो फेलियर पर समझते हैं कि जब किसानों को मुआवजा नहीं दिलवा पाए और लगातार हमने ऐसे सांसद को 3 बार चुन के लोकसभा में भेज दिया। जनता से हमारी अपील है, ऐसे सांसद को गांव के अंदर कहीं पर भी नहीं घुसने देना चाहिए जब तक मुआवजा नहीं मिलता। मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, सांसद पर आप आरोप लगा रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि हमारी इसी जनता ने 3 बार उसको चुन के भेजा है, तो फिर गलती किसकी मानते हैं आप? जनता की तो देखो गलती नहीं। अब की बार जो सिस्टम चल रहा है ना, आप देख रहे हो, भाजपा को वोट की जरूरत नहीं है। भाजपा तो चुनाव के अंदर घोषणा करती है कि 50,000 से फलाना कैंडिडेट जिताना है। ये वोट चोरी का मामला भी उठ रहा है साथ साथ बहुत बड़ा। और साफ है, हमारे सांसद ने तो कभी ये नहीं कहा मेरे को वोट दे दो, मनमा हो तो दे दियो, निटाल कर दियो, यही हुआ ना। कभी इन्होंने ये नहीं कहा मेरे को वोट दे दो। इस सरकार को, यानी पहले सरकारें हुआ करती वो आंदोलन से डरा करती। अगर जमींदार या भाई मान लो किसी भी कर्मचारी का आंदोलन हो गया तो उससे सरकारें खत्म हो जाया करती। लेकिन कंटिन्यू एक जिस सरकार का लगातार विरोध चल रहा है 3 योजना से, और वो सरकार 3 बार रिपीट करेगी, तो इसका मतलब वोट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जोड़ है। वोट चोरी से बन रहे हैं ये, इनको वोट की जरूरत नहीं। किसी भी विधायक ने गांव में जाके गलती मांगी हो, भाई मैं ये नहीं कर पाया, गलती है, कभी नहीं कहते। ये कहते हो उठ के चल पड़ते हैं, मुंह फेर लेते हैं जनता से, और जिसका तेल काट लग जाए भाई फलाना नाट्य है। ये सरकार वोट लोकतंत्र से नहीं चल रही, ये लठतंत्र से चल रही है, मशीन तंत्र से चल रही है।
तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे? तो ये स्पष्ट कहना है किसानों का। जगबीर गसोला ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वोट की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है और सीधे ही वोट चोरी से है वो विजय प्राप्त कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? इस कमेंट राय में आप अवश्य दें। और किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी सोलंकी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत आंदोलनों में देखा है, आप वयोवृद्ध अवस्था में भी हर जगह पूछने का प्रयास करते हैं, क्या घर बैठने की उम्र में आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है? सबसे पहले आपका जो चैनल है विनोद कुमार जी, मैं इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप भी हमेशा किसानों की आवाज उठाते आ रहे हो। और मैं शुरू से ही देख रहा हूं, अभी 85 साल की उम्र में जो आप पत्रकार और सायाकार सब कुछ हो, जो आपके चैनल से न्यूज जाती है वो जनता जरूर देखती है। आगे का सवाल ये है, जो बीजेपी की सरकार है ये किसान को सिर्फ बुढ़ाया बाती में रखेगी। और इन्होंने भाई जगबीर गसोला ने ये कहा है कि इन्हें वोट की जरूरत नहीं, इनकी तो ईवीएम मशीन जो है पहले ही फिट कर देते हैं। चौधरी धर्मवीर जो है 3-4 बार बन लिया, अगर इसकी जगह कोई और सज्जन बनता तो आपकी आवाज उठाता। भाई धर्मवीर भी मोदी के नजदीक रहे थे। 250 करोड़ का जो घपला हुआ है बीमा कंपनी का, ये सब गोलमाल हुआ है। और ये जितना भी पैसा है मोदी सरकार तो अंबानी और अडानी के लिए जीता है, सरकार को वो चला रहे हैं। और अमित शाह और मोदी गुजरात फैक्टर यहाँ हरियाणा में भी लाना चाहते हैं। ये तो आपकी दूसरा ये है, एक मिनट में मैं किसान की बोलूंगा। अब बाजरा का जो किसान है वैसे तो इसका नाम क्रांतिकारी है, क्यों? हमारा चौक जो है मेहताब राजा महाशय मन से जानती, ये वहाँ बैठे दुनिया सलाम करती है, माथा टेकते हैं। पर जो हमारी बाजरा की जनता है ना, ये भोली भाली जनता है, इनको कोई भी एमएलए मंत्री आके बहकाने से और घर में जाकर बिस्कुट काजू खुआओ से, और वो काजू बिस्किट के लायक नहीं, वो जूते खाने के लायक है। तो है इस सरकार में न्याय नहीं है। एक बेटी का गला काट दिया और मोदी जी का है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और स्वयं बदमाशी चल रही है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सरकार सब मिली हुई जितने भी गलत काम कराती है ये बीजेपी की सरकार कराती है। मैं भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा चल बढ़ करके हिस्सा लो, और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जले भाई, और उसमें पूरा आदमी सहयोग करो। सही है, ये साफ कहना है कि जिलेवार संघर्ष करना पड़ेगा और इस आंदोलन को बड़ा रूप देना पड़ेगा, ये सोलंकी जी का कहना है। और यहाँ की स्थानीय कमेटी से भी हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर रघुवीर किसान महासभा से। आइए उनके जानते हैं कि उनकी रूपरेखा आगामी इस आंदोलन की क्या रहने वाली है। जी मास्टर जी, क्या रूपरेखा रहने वाली है आपकी इस आंदोलन? ये इस धरने की रूपरेखा लंबी चलेगी। सरकार ऐसे नहीं मान रही है, लेकिन हम सरकार को मनाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नहीं मानेगा, और उसने आखिरी में माफी मांगनी पड़ी और किसानों की मांगे माननी पड़ी। इसी प्रकार यहाँ 6 महीने हो चाहे 12 महीने हो लग जाए, हम धरने को लगातार चलाएंगे। नहीं, आगामी रूपरेखा हमारी है, कोई बड़ा स्टेप भी ले? नहीं, बड़ा स्टेप तो हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके आह्वान पर वो जो ऊपर से आदेश आएंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। और जब तक वो हमारे को यही कहते रहेंगे भी धरना चलेगा तो चलता रहेगा, हम धरने को शांति प्रिय ढंग से चलाएंगे। तो ये किसान महासभा के हल्का अध्यक्ष मास्टर रघुवीर हैं और स्थानीय कमेटी से हैं, इस आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जितना भी लंबा चलेगा संघर्ष चलाते रहेंगे जब तक बीमा क्लेम का 350 करोड़ का जो फ्रॉड है वो किसानों को नहीं मिल जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और बड़े आंदोलन पर जब बात की गई कि स्टेट लेवल या जिला लेवल पर आप इसको ले जाएंगे, तो स्पष्ट कहना है कि एसकेएम का धरना है और संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आह्वान होगा किसान मजदूर संघ का, उसी को फॉलो किया जाएगा। वो ऊपर से जो भी निर्देश देंगे उसी प्रकार ये धरना चलेगा।